ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहछता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अगणित ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अगणित। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन, इसके माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। अभी तक 227 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई है। इसके आगे के वचनों के माध्यम से अपन विचार करते हैं। आत्मा जैसा कोई देव नहीं है, ये 227 नंबर का वचन था। अर्थात जिसने आत्मा को जाना वह पर्याय में परमात्मा बन जाता है। सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक आत्मा अपने लिए सर्वोत्कृष्ट है, इससे श्रेष्ठ उसके लिए दुनिया में और कुछ नहीं। ऐसा जिसने अपने स्वरूप को जाना वो परिणति में भी उस परमात्मा दशा को प्राप्त होकर के पूज्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कल्याण स्वरूप हो जाता है। ऐसा जो है कहते आत्मा जैसा कोई देव नहीं है, ऐसा जो जान लेता है वास्तव में वही परमात्मा हो जाता है। इसके आगे जो है 228 नंबर का वचन है, अल्प आहार अल्प विहार अल्प निद्रा नियमित वाचा नियमित काया अनुकूल स्थान ये मन को बस में करने के उत्तम साधन जानना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि की 5 समिति बतलाई हैं, ईर्ष्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण व्युत्सर्ग, अर्थात जो अंतर में अपने उस निःशुद्धात्म तत्व के आश्रय से जीवन जीता है, उसकी बाहर की प्रवृत्ति सब बहुत अल्प होती जाती है, कम से कम होती जाती है। क्यों कि इनके माध्यम से आश्रव बंद होता है। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा स्वभाव पुण्य सस्वा पापस, तो उसकी तीव्रता वाली पराश्रित व्यक्ति तो क्षीण हो ही जाती हैं और
फिर क्रम क्रम से जो है जो कसाय क्षीण होती जाती है, मंद कसाएँ रहती जाती हैं, तो उसमें बहुत ही उसकी सब चीज़ें ये प्रवृत्ति वाली जितनी भी बाह्य प्रवृत्तियाँ हैं वो सब अल्प से अल्प होती जाती। और जिसने ऐसे अपने स्वरूप की महिमा जानी तो उसके जीवन में भी फिर ये सारी चीज़ें, इन सब संसार शरीर भोगों से और उसके लिए जो है विरक्ति हो जाती है, उनमें रस खत्म हो जाता है। इसलिए बाहर की प्रवृत्ति उसकी भी अल्प हो जाती है। उसका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना चालना आदि आदि, सोना, ये सब चीज़ें जो शरीर आश्रित हैं, बाहर आश्रित हैं, उसकी वो सारी चीज़ें जो बहुत ही अल्प से अल्प, कम से कम होकर, क्योंकि आत्मा का स्वरूप प्रवृत्ति करना नहीं है, निर्वृत्ति स्वरूप है। तो जिसने ऐसे अपने निर्वृत्ति स्वरूप आत्मा की महिमा जानी, अनुभव किया, उसके जीवन में जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही अल्प से अल्पतम होती जाती हैं। इसलिए उसका मन भी शांत रहता है। मन भी जो है फिर उसके मन के आश्रित नहीं रहता है, मन उसके आश्रित चलता है। फिर जितना ज़रूरत है उतना सोचता है, जितनी ज़रूरत है उतना बोलता है, उतना चलता फिरता है, आवश्यक अनावश्यक कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए यहाँ लिखा कि जो अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित बोलना, नियमित प्रवृत्ति करना और ऐसा साधना के अनुकूल स्थान में रहना, ये सब आत्माराधक जीवों के जीवन में सहज ही पाया जाता है। और उसका मन भी जो है बिल्कुल सहज ही अपने ज्ञान पूर्वक परिवर्तन होने के कारण बस में रहता है, वो मन के अधीन नहीं होता है। इसलिए ज्ञानियों को मनीषी बोलते हैं, मन के ईश्वर हैं, वो मन के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है। इसलिए ज्ञानियों का जीवन जो है इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, विवेकपूर्ण और जागृतिपूर्ण होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो है इन सब बातों को स्पष्ट किया है कि ये इस प्रकार जो जिसका जीवन इस प्रकार होता है उसका मन भी वास्तव में ज्ञान के अधीन होता है। तो मन के अधीन, मोह के अधीन जीवन नहीं जीता है। नियमित वाचा यानी वचन कम बोलना। हाँ, वही अपन जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञानियों का बोलना जो है हित मित प्रिय, कम से कम, आवश्यक, हितकारी और सीमित, हित मित प्रिय, लोगों के लिए किसी प्रकार कसाय आदि पैदा ना हो, ऐसा इस प्रकार का उसका वचन बोला जाता है। इसलिए जो नीतिकार कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। तो नियमित शब्द से क्या अर्थ है? नियमित माने होता है आवश्यक, जरूरी, जितने आवश्यक है उतना मात्र। अनावश्यक नहीं। नियमित काया है? नियमित काया। हाँ, तो वही शरीर सब चीज़ें ये अल्प होती हैं, नियमित होती हैं, मतलब निश्चित होती हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार से इसके सारे जीवन के जो है ये परिवर्तन बहुत ही विवेकपूर्ण, संयमित, किसी प्रकार से अनर्गल नहीं होते हैं। तभी जो है वास्तव में उसका जीवन क्रम से, यानी संसार का क्रम से अभाव होकर के वो पूर्ण आत्माश्रित होकर के वो उस परमात्मा दशा को, जो संपूर्ण पराश्रय से रहित आत्माश्रित दशा को पाता है। वो यानी ये नहीं होंगे बाहर में तो मन वश में नहीं होगा। भाई क्या है ये, किसके होंगे कि जिसका ज्ञान जागृत होगा। अज्ञानी व्यक्ति तो इनको बस में कर नहीं सकता है, उसके ये सब नियमित हो नहीं सकती, और होंगे तो रुधि कसाय है। जैसे मान लीजिए अनंत बार जीव साधु ही बन जाता है, तो अब वो क्या करता है कि वो सब एक प्रकार से कसाय पूर्वक ही करता है। कसाय पूर्वक करता है कि मतलब जितने भी कार्य हैं ये बहिर्मुखता के व्यवहार धर्म में उसकी प्रवृत्ति रहती है, तो वो हटाग्रह दुराग्रह से प्रवृत्ति करता है, मन को रोकता है। और जो आत्माश्रित जीवन रहते जिनका रहता है उसका मन का परिवर्तन होता ही नहीं है, रोकता नहीं है, वो रुकता है, उसका मन, वचन भी रुकता है, काय भी रुकती है। जो अपने लिए दिया कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन्मा है त्रिगुप्ति। तो ज्ञानी की त्रिगुप्ति वो करना नहीं पड़ती उसको। जब वो आत्मा की आराधना करता है तो मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, बोलना खत्म, शरीर की क्रिया खत्म, मन का सोचना खत्म। ऐसे जीवों की बताया, माँ चिट्ठाए माँ जम पाए माँ चिंता किम भी जीर्ण हुई थिरो,
अप्पा पम्य रहो इनमें भवे परम जानो। तो ध्यान अवस्था में उसकी तीनों गुप्तियाँ होती हैं, न मन से सोचना होता है, न वचन से बोलना होता है, न शरीर की। तो वो इधर से कहा है, त्रिगुप्ति से कहा है वास्तव में, परंतु आत्म स्वरूप की लीनता है वो। त्रिगुप्ति नास्ति रूप कथन है, तीनों गुप्तियाँ उसकी रोकी नहीं जाती हैं, रुकती हैं वो। जब वो अपने स्वरूप में उपयोग, जब अपने स्वरूप में चला गया तो प्रवृत्ति करने वाला तो बुद्धिपूर्वक शतमर्ष का उपयोग ही था, तो अब वो उसका परिवर्तन उसमें रुक जाता है। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें माने जिसके जीवन में स्वरूप का लक्ष्य होता है, आश्रय होता है, तो उसके जीवन में ये सब सहज ही, ये सब कम से कम होकर के क्षीण होती जाती है। तो अब ज्ञानी इधर से कथन करते हैं लोगों के लिए, अज्ञानियों को क्रियाओं की तरफ से। जैसे दिया ना टोडरमल जी ने, श्री गुरु तो क्रिया के माध्यम से परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं, और अज्ञानी क्रियाओं के सुधारने में परिणाम बिगाड़ता रहता है। तो उनका तो उद्देश्य था परिणाम सुधारने का, और ये क्रियाओं की पकड़ से परिणाम बिगाड़ता रहता है। परिणाम बिगड़ते रहे पर क्रियाएं पकड़ ली उसने, जो धर्म है हम जो 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 तो जो करे वे करनी रहेंगे। तो इसलिए बहुत उल्टी स्थिति है मोक्ष मार्गी की और मोह मार्गियों की, दोनों की दशा विपरीत है बिल्कुल। तीन सल्ले बताई हैं, तो ये मिथ्या अलग है और मिथ्या सल अलग है। देखो मिथ्यात्व पूर्वक ही देखो वृत्ति का लक्षण दिया है, निसल्य वृत्ति। वृत्ति कब हो सकता है? जब मिथ्यात्व नहीं हो, जब उसके जीवन में मायाचारी नहीं हो, और जब उसका कोई आगे के लिए भोग संयोग आदि के अपेक्षा नहीं रखे। अगर बाहर की भोगों की संयोगों की अपेक्षा है तो सम्यक दृष्टि कहाँ है? वो सम्यक दृष्टि निकांक्षित है। तो एक मिथ्यात्व के जाने पर उसको इस प्रकार की सल्ले सहज ही नहीं होती बिना मिथ्यात्व के। तो सबसे पहली सल है मिथ्यात्व। तो वही कह रहा हूँ, वृत्ति के जीवन की बताई ना उसमें। मिथ्यात्व चला गया, परंतु सल्ल का मतलब जो है कि अब उसे किसी प्रकार से माने वस्तु तत्व आदि के संबंध में कोई भ्रांति नहीं रही है। और भ्रांति नहीं रही तो अब जब वृत्ति बन जाएगा, तो वृत्ति बन जाएगा तो अब वो जो है ऊपर की स्थिति में जो वृत्ति का लक्षण दिया है निसल्य वृत्ति, अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है निसल्य, समझे ना? वो पंचम आदि गुण ऊपर के गुण स्थानों में है। तो वो जो है जब वो अपने स्वरूप की स्थिरता विशेष करता है तो वो मिथ्यात्व संबंधी तो उसके लिए अब कोई किसी प्रकार की भ्रांति रही नहीं। और अब बाहर में जो इस प्रकार की मायाचारी जो लोक विरुद्ध आदि है वो उसके जीवन में नहीं होगी, और बाहर के अब निदान आदि आगे का करेगा नहीं वो। क्योंकि देखो ध्यान में 4 प्रकार का आर्त ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, ये कौन कौन से गुणस्थान तक होते हैं? पंचम गुणस्थान तक आर्त रौद्र ध्यान हो सकते हैं, और छठवें गुणस्थान में आर्त ध्यान की 3 भेद हो सकते हैं, उनके निदान नहीं होता है। तो वृत्ति का लक्षण निदान रहित बना है, माने अस्थिरता जन्य निदान हो जाता है उसमें। हाँ तो वो वही बता रहा है कि वो तो अपने लिए वो आत्म कल्याण संबंधी कोई बाहर की बाधा आ रही है, माने उनके लिए इष्ट आदि की, तो उसमें थोड़े समय के लिए उपयोग, जैसे 12 साल का काल पड़ रहा है तो थोड़े समय के लाने उनके लाने उस संबंधी विकल्प हो गया, तो थोड़ी सी अब उनको क्या हो गई, थोड़ी सी आकुलता हो गई। अब कैसे यहाँ से अपनी आराधना होगी? तो फिर अब ज्ञान से निर्णय करके फिर दक्षिण की तरफ चले गए। तो थोड़े समय के लिए परिणामों में थोड़ा मलिनता आ जाना, और वो भी अपने गुणस्थान से नीचे की नहीं, थोड़े समय के लिए परिणामों में प्रमत्त दशा है, उस प्रमत्त दशा में इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो उसमें जो है प्रमाद के 15 भेद हैं, 4 कथाएँ, 4 विकथाएँ, 5 इंद्रिय विषय और निद्रा और प्रणय। तो अब ये जो है ये सब क्या है? उस प्रमाद दशा की स्थिति है।
तो कदाचित कसाय में थोड़ा विशेष जुड़ गए, वो भी संजुलन कसाय, गिरने वाली नीचे की दशा नहीं, और उसको फौरन वो तो अंतर्मुख में टूट जाएगी। जैसे मुझमें प्रकाशक ने दिया ये भगवान हमारे हैं, बेटी हमारी है, थोड़े समय को भाव आ जाए। वो तो उनने ये दावा कि ये तो स्थूल रूप में तुम्हें बता रहे हैं, वास्तव में तो केवल अज्ञानगम है विभाव। कौन से? जो चलमलागाड़ दोष वाले माने भाव है सम्यक प्रकृति के, वे केवल अज्ञानगम है। वे तो एक स्थूल रूप से अपन को समझ भी गिराने था वे, थोड़े समय के लाने संस्कार वसात ऐसे भाव पर भी जाना थे तो भगवान कोई इष्ट कछु इष्ट अनिष्ट का न हरवे वाले हैं ना देवी वाले हैं, या इष्ट देवी वाले हैं ना अनिष्ट हरवे वाले हैं। भगवान शांतिनाथ शांति के करता, पाशनाथ संकट हरता, ऐसे कछु अलग अलग भगवानों को स्वरूप है। अरे सब भगवान वीतराग है, तो वे कौन से शांति की करता है, कौन से संकट के हरता है? सभी भगवान शांति के करता है, सभी भगवान संकट के हरता है। मतलब संस्कार बसात। अब ये भगवान हमारे, ये मूर्ति हमारी, अब ये एक व्यवहारिक पक्ष है। जो परमार्थ से तुम जब वीतराग भगवान है तो हमारे तुम्हारे कौन सी, तो ये एक व्यवस्था संबंधी अनुराग हो जाए, एक अलग चीज़ है। पर तात्विक दृष्टि से भगवानों में कोई अंतर हैगा? अंतर तो अपन को ही देगा, मतलब कि जो कोई अंतर नहीं है, वीतराग भगवान, कोई भगवान चमत्कारी, कोई बगैर चमत्कारी है। इतने के जो है आदिनाथ कम चमत्कारी, और तुम्हारे से चौले वहाँ के जो है चांदखेड़ी के आदिनाथ बहुत चमत्कारी। जो भी हो, अलग अलग जहाँ जहाँ ये मैंने व्यंतर देव आदि के कछु चमत्कार लोग बताते हैं, भगवान के ऊपर लाद दोनों हो। सब क्या है? मिथ्यात्व रूप है। अगर धारा प्रवाह चल रहे तो कदाचित थोड़े अस्थिरता जन भाव एक अलग तत्व ज्ञान से तोड़ा उसको, और अगर चलते ही रहे तो मिथ्यात्व में गए गिरी, भगवान के लाने तुमने रागी द्वेषी बना दिया। ये जो है कि जैसे अपन कह रहे हैं कि हमें उपास करने की शक्ति नहीं है, मतलब सुने कि उपास करने की शक्ति नहीं है, हमें ऐसी जाने की शक्ति नहीं है, हमें मतलब जो तो अपन को देखा था और कामों में तो खूब टाइम है, टाइम से मंदिर आने की हमें फुर्सत नहीं है। तो जिस सल्लों में आएंगे क्या, जैसे टाइम कि जैसे मंदिर पर टाइम नहीं है, हमें उपास करके को हमसे नहीं बन सकता है, शक्ति है, मतलब और कोई जैसे मर जाए कर जाए तो सारे दिन का तो उपास हो जाए, रखे रहें घर में, तो धर्म के नाम पे कहो कि हमें तो ये एकासन नहीं कर सका, तो हम तो उपास नहीं कर सका, मतलब इस तरह की बात है जिस सल्यों में आएंगी। देखो का है, कौन सी विवक्षा से कौन सो कथन है वो समझने पड़े, कौन ने कहा का कही, अपन अब बिना सुने कौन की माने ऐसा विचार कर रहे हैं कि जैसे सामर्थ्य, जैसे ट्रेन में जाने बिजनेस के लाने तो 10 घंटा खड़े खड़े जा रहे हैं, और धर्म क्षेत्र में तो कि हमारे तो बस की नहीं, बस पूजा के लाने 1 घंटा खड़े। भाई ये देखो तो अपने लाने जो है एक प्रकार से अभी लौकिकता की अधिकता कहलाएगा। जब तुमने आगे वृत्तादि ले लिया तो अब लौकिकता की अधिकता नहीं रहती उसमें। अविरत दशा में तो ये उनकी अधिकताएं पाई जाती हैं, और अभी धर्म के लाने अगर मान लो कदाचित टाइम आदि नहीं रह रहा तो अविरत दशा में तो ये सब चलता है। परंतु जब वृत्ति बन जाता है तो वो तो लौकिक कार्यों की बहुत जघन्यता हो जाती है। लौकिक कार्य कर पाए चाहे नहीं कर पाए, धार्मिक आवश्यक नहीं छोड़ेगा वो। आगे के गुण स्थानों में चौथे गुण स्थान की बात तो अपने आवश्यक थोड़ी छोड़ेगा वो, तो फिर उसके लिए फिर कोई शल्य नहीं है उधर संबंधी। शल्य मतलब कि अब जो काम थमा और संसार को रहेगा इसलिए हम जो नहीं कर पा रहे, जो काम उसको आवश्यक है वो अब उसके लिए आवश्यक नहीं रहा। हाँ, अविरत दशा में तो चूंकि बेबी उसके लिए अब इतने को काम छूट जाए उसका नियम तो है नहीं है, तो इतने के कार्य नहीं करे, धर्म के नहीं करे आवश्यक, जो भी आवश्यक मतलब एक श्रावक की सामान्य चले, पर उतने को काम मजबूरी है उसकी, वहाँ भी उसकी पकड़ है। परंतु धर्म के क्षेत्र में जब उसकी जब ऊर्धता हो गई व्रत ले लिए तो अब ये काम जरूरी है, वे काम उसके जरूरी नहीं है, वे छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे। अब उस संबंधी आसक्ति से ये काम नहीं छूट सकते। हाँ, तो जो भी अब कौन सी अपेक्षा कौन ने क्या कथन किया वो समझना पड़ेगा। चलिए आगे जो है अपना 229 नंबर का वचन। दुनिया मतभेद के बंधन से तत्व को नहीं पा सकी है। क्या? जो भगवान जिनेंद्र का दर्शन है, मत है,
उस मत को छोड़ करके और जो जनसाधारण के मत हैं, जो उनके मान्यताएं हैं, उसके कारण से लोग उसमें उलझ करके क्या है, ये तत्व को प्राप्त करने में कहते हैं वो वास्तव में आज तक जो है अक्षम हो रहे हैं, तत्व नहीं पा रहे हैं उस कारण से। तो जो ऐसे मनमाने तरीके के मत हैं, उन मतों में पढ़ करके, उसके बंधनों में पढ़ करके अपने इन बंधनों से रहित ऐसे तत्व के स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पा रहे। अगर मतांतरों में नहीं पढ़ती दुनिया तो वास्तविक तत्व की सिद्धि कर सकती थी। तो ये जो है सारी दुनिया अपने अपने मतांतरों में पड़ी हुई है, एक मत नहीं है। वो ज्ञानियों का एक मत होता है। तत्वज्ञानी जीव भी अभ्यास कर रहा है। क्या तत्वज्ञानी अभ्यास करने वाला, तो वो भी अन्य मतों को तो मानता नहीं। ठीक है। जैन मत में कोई पक्ष नहीं रखता, तो वो भी देखो मत यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो भगवान जिनेंद्र का दर्शन है, जो आत्म कल्याणकारी वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को ना समझ करके और जो भी अनेक प्रकार के मतांतर है उनमें फंस करके तत्व से प्राप्ति से वंचित रहती है। जो इसको समझ रहा है और जो इन मतांतरों में ना तो अन्य मतों के ना जैन संबंधी जो तथ्य हैं उनके बारे में भ्रांति है उसको कोई, तो वो अभी मतांतरों में नहीं पड़ा है और उसको तो तत्व की उपलब्धि होगी जिसको अपन सम्यक सन्मुख जीव की बात चल रही है। तो वो कोई मतांतर में नहीं पड़ा है, वो तो तत्व के ही अनुरूप अपना जीवन ढालने के लिए प्रयत्न कर रहा है, इसलिए वो मतांतरों से अतीत होने का प्रयत्न है उसका। अब कोई उसके लिए अन्य कोई मत नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, पर जो ऐसे तत्व के स्वरूप को छोड़ न समझ करके और दुनिया की कल्पना काल्पनिक मतों में उसके चक्करों में पड़ा है, तो उसको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो है इस प्रकार समझना चाहिए। चलिए आगे जो है, जो सफलता का मार्ग समझ में आ जावे तो यह मनुष्य देह का एक समय भी सर्वोत्कृष्ट, तो क्या होता है, तो मनुष्य देह का एक समय भी सर्वोत्कृष्ट चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं समझना। क्या एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा और अनेक समय की कमाई एक समय में गमाएगा। त्रस्पर्याय की आयु पूरी हो गई होगा, समय पूरा होगा तो सब गया काम से। इसलिए कहते हैं जो सफलता का मार्ग समझ में आ जाए, अच्छा अर्थात आत्म कल्याण का मार्ग जिसकी समझ में आ गया है, तो समझ लो कि मनुष्य देह का एक एक समय उसका चिंतामणि रत्न से भी श्रेष्ठ है। इससे ऊंचा कोई समय नहीं होता उसका, जिसको अपन स्वसमय बोलते हैं। जीवो चरित्र दंसण स्वसमय, जीवो चरित्र दंसण, जीवो चरित्र दंसण नानिठ दो तम स्वसमयम जान, उगल कम पदे सठ रम तम जान पर समयम। तो जो स्व के आश्रित उसका समय व्यतीत हो रहा है वो सर्वोत्कृष्ट समय है, इससे ऊंचा कोई दुनिया में समय नहीं। और जो अपने स्वरूप को भूलकर पराश्रित जीवन है वो सब क्या है, पर समय जानना चाहिए। वो कौन सा कैसा है वो उसका वो समय उसका बेकार है, सब बर्बाद हो रहा है, कोई उपयोगिता नहीं उस समय की। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो सफलता का मार्ग समझ में आ जावे तो यह मनुष्य देह का एक समय भी सर्वोत्कृष्ट चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं समझना। भाव का अभाव करने वाला समय है वो एक एक समय उसका। तो इस प्रकार से जो है माने जो वास्तव में जो है विवेक जागृत होकर के और अपने स्वरूप बोधपूर्वक का जीवन है वही वास्तव में सच्चा जीवन है, वास्तविक जीवन है और बाकी तो मरण है, मौत है, समय खराब है, पूरा करना है, बेकार करना है।
इसके बाद दिया है, देखिए आगे। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही शुद्ध नैकी दृष्टि से आत्मा का स्वरूप है। इस आत्मा और भगवान के स्वरूप में औपाधिक भेद है। स्वाभाविक स्वरूप से देखें तो आत्मा सिद्ध भगवान के तुल्य ही है। अंतर यही ऊपरी जान है, औपाधिक। अन्यथा औपाधिक भावों को एक तरफ रख दो तो मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। कोई अंतर नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। औपाधिक भावों को एक तरफ रख दो, परमार्थ स्वरूप से देखो तो सब जीव एक समान चैतन्य स्वरूप, आनंदमय, सहज। तो जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही शुद्ध नय की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। माने जो आत्मा का मूल स्वरूप एक जैसा है, अंतर है औपाधिक भावों का। सब कर्माश्रित भाव सिर्फ उसके कारण से जीव का पर्याय में जो है राग द्वेष मोह चलते हैं, वे विराग, यहाँ राग वितान। अन्यथा मम स्वरूप है सिद्ध समाज, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपटा जान। भिखारी बना हुआ है, दर दर की ठोकरें, एक एक मिट्टी के ढेले के लिए, एक एक पुद्गल के एक एक चीज़ के लिए बैठा हुआ है। दुकान में बैठा है, अब 1 ग्राम सोना बिक रहा है, बड़ी सावधानी से उसमें उपयोग लगा रहा है। पुद्गल की एक छोटी सी डिगलिया के पीछे जिंदगी खराब कर रहा है। मिट्टी ढेले हैं सब, हीरे मोती पत्थर क्या है सब, ये सोना चांदी क्या है, पुद्गल की परियां हैं सब। अब उनमें क्या है, कुछ नहीं है। परमार्थ से देखो जाए तो धूल मिट्टी सब है। पर इसको जब स्वरूप की महिमा नहीं आती है तो इनमें ही काल्पनिक, ये तुम्हारी कल्पना है उस पत्थरों में ऊंचाई नीचाई की। उस हीरे मोती पत्थर की कोई कीमत नहीं है। जैसे बच्चे जो है नदियों में जा कर के वे चमकदार पत्थर उठा जेब में भर करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे ये पत्थर है। पत्थर ही तो है, वो भी चमकदार हो, क्या है उसमें। तो क्या है कि जब तक जीव को अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती तब तक ये रात दिन संयोगों में मूर्छित होकर के परेशान है और सोच रहा है कि अरे साहब हम बहुत समझदार हैं। बहुमूल्य जीवन को तन तनक से मिट्टी में, तन थोड़े थोड़े से मिट्टी के ढेलों में, मिट्टी के जमीन के टुकड़ों में पूरी जिंदगी बर्बाद। अभी तक कोई आदमी नहीं हुए, जगह जगह जहाँ देखो तो ढेर जमीनें पड़ी हैं, कोई उसे देखने वाला नहीं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे खेत पड़ती पड़े रहते थे, कोई करने वाला नहीं था। एक सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है, कोई करने वाला नहीं, कोई कीमत नहीं, मट्टी मूल कीमत। ऐसे ही दे देते भैया करो, कोई करो। मकान पड़े खाली, कोई रहने वाला नहीं। रहोगे तो झाड़ू पोछा तो होता रहेगा, मकान की साफ सफाई होगी। क्या कीमत है? तुमने काल्पनिक कीमत अब है, एक एक टुकड़ा मर जाते जिंदगी भर इकट्ठे पैसा कर करके एक टुकड़ा खरीद लो, 1 करोड़ हो गए, पूरी जिंदगी भर की तुम्हारी मेहनत उस टुकड़े में मर गए तुम। इतनी जीव की अज्ञान दशा में बुद्धि खराब है। ये मिथ्या दृष्टि जीव देखो, आत्मा और धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग करता है। मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन उपसर्ग करता रहता है, बंधन में डालता रहता है। विष्णु कुमार मुनि को बंधन में किसने डाला? विष्णु कुमार मुनि को नहीं, किसको? अकंपनाचार्य आदि के। अरे भाई, बाहर में जो उपसर्ग किया, जो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, और उनके उपसर्ग को दूर किसने किया? सम्यक दृष्टियों ने। अपनी आत्मा की जो रक्षा करना जानते हैं वे दूसरों की आत्मा की रक्षा करने में बाह्य निमित्त बनते। मिथ्या दृष्टि तो अपनी आत्मा के ऊपर, उनने अपनी आत्मा के ऊपर उपसर्ग किया, भटकते फिर रहे, और दूसरे धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग करते। क्यों? कि वो मिथ्या दृष्टि धर्मात्माओं की वचनों से अपनी आत्मा अपना अहित मानते, अपनी हीनता मानते हैं।
तो मतलब ये है कि बिना आत्मबोध के ना तो अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हो, ना धर्मात्माओं की रक्षा कर सकते हो। हमें बड़े पापा के समय जी बचन कान पर पाइयन बनती है, हमने कि यार बनी नहीं है, बने थोड़े दिन पाइयन ये सुनने क्या समझे? तुम्हें जी भाषण में कान भद्दे वाली मतलब ये है कि जिसको शरीर में, विषयों में, धन संपत्ति में मूर्छा है, उसको आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो पॉइजन तो है ही, तो उनको बहुत तकलीफ होती। जब तुम कहते हो कि सब धूल मिट्टी, तुमने ज़िंदगी खराब कर ली अपनी, कि हम तो कितनी मर गए इतनी मेहनत से। बताओ कैसा हमने रात दिन मेहनत कर करके कमाया, और तुम कह रहे कि तुमने धूल मिट्टी में क्या रखा है। कमाओ जब पता पड़ेगा। अरे मूर्ख, तूने कमाया, यही तो तेरा भ्रम है, हैं? जब उदय नहीं होता है तो मर जा कमाने के लिए, रात दिन खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिल पाएंगी। उस पर दंभ कर रहा है, उदय आ गया तो ये पापानुबंधी पुण्य का उदय था। उदय तो पुण्य का था, तो माना तूने कि मैंने कमाया, मैं कमा रहा हूं, तो पाप का बंध कर रहा है। उसकी तीव्र आसक्ति है, एक पाई खर्च नहीं कर सकता है, चमीटता रहता है, मर जाता है, न खुद खर्च करता, न दूसरों को खर्च करने देता है, या न उनका उपकार में लगाता है, बस मूर्छित होकर के मर जाता है उसी में। तो कहाँ जाएगा? बहु आरम परिग्रत्वम नरकस्य अवसा, जहाँ तेरे लिए फिर कुछ नहीं मिलेगा, सब छीन लिया जाएगा, इतनी आसक्ति से जिनमें तुम मूर्छित होकर जिया है। तो ये सारी चीज़ें जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आती, तब तक इन ज्ञानियों के वचन उसके पल्ले नहीं पड़ते। क्या कह रहे हैं, ऊपर से कानों के बाहर से निकलते और क्लिष्टकारी दिखते, उसके लिए क्लेशकारी दिखते। और ऐसा लगता है कि अरे ये तो ठीक है, ऐसी कह रहा है, ये तो धर्म की बातें हैं, ऐसा उसकी समझ में नहीं आता। जब पड़ जाता है तो याद आते हैं मताई बाप, हे जनेन्द्र पिताजी, हे जनवाणी माता, अब क्या करें हम, अब बचाओ। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख कायक हो गई। इसलिए भाई जो भगवान का स्वरूप है वही अगर शुद्ध नय से देखा जाए तो सभी आत्माओं का स्वरूप है। इस आत्मा में और भगवान में स्वभाव से कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ औपाधिक है, ऊपरी औपाधिक, उपाधिजन्य कर्मिक उदय के आश्रित भावजन्य है। वो स्वाभाविक स्वरूप से देखें तो आत्मा सिद्ध समान सदा पद मेरो। सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तो ही लगत है पापा। ये जितने पापा है ना, सब पापा, पापों के पिंड है सब, बहुवचन है सब। हाँ, पापा एक वचन, अरे ये पापा पापा पापऊ पापा, तो ये पापा डब बने बहुत पाप करने वाले पापा। ये तो अभी बोलते थे पापा, पहले तो दादा बोलते थे, दादा और भाई। अभी 25-30 साल से चल रहे पापा मम्मी माने मुर्दा, और पापा माने पापों की मूर्ति। बीच में अंग्रेज बोल रहे डेड, दो ही मम्मी डैडी, तो 2 ही मराए हो गए। वो भी मर गओ, वो भी जो है वो भी मर गई। मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी भाई तुमने देखी नहीं मम्मी, जब कोई मर जाता है तो उसके लिए उसमें रख दी जाती है जिसमें वो मुर्दा उसका खराब नहीं। समय में मुर्दों को सेफ रखने के लिए मम्मी बना दी जाती थी, एक लिक्विड टाइप का फिर ये मुर्दे का ढांचा है, और ये भी डेड हमारी बॉडी है। ये
मरे को अपना मानने वाले मरते ही। कोई किसी को गोली मार दे, तलवार मार दे, कछु मार दे, तो समझदार कहता है मरे को मारा क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा। बच्चे जब खेलते थे ना तो इस प्रकार से बोलते थे उसमें, मैंने खेलते के समय जब किसी कमजोर व्यक्ति को कोई मार के चला जाए तो उसको बोलते थे कह रहे तुमने मरे को मारा क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा। तो आत्मा कहता है मूर्खों से कि तुमने किसी को गोली मार दी, किसी को तलवार से काट दिया, कुछ भी कह दिया, तो तुमने मरे को मारा, किसको काटा, किसको मारा? आत्मा को मारा क्या? आत्मा को मार सकते हो तुम, काट सकते हो क्या? पढ़ते पर भजन कटे नहीं। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, मैं सदा गायक तो ये गाने के लिए भजन नहीं है भाई, ये जीने के लिए भजन है। जब तक व्यक्ति ऐसे अपने स्वरूप का अंदर में अवलंबन करके उस मय जीवन नहीं जीता है, तब तक ये सिर्फ रेडीमेड गीत हैं, किसी ने लिख दिए, कोई गाता रहता है, गा दिए। तो ये जो है यहाँ कहते भैया तुम्हारा स्वरूप भगवान जैसा है, पर तुम ऐसे उस भगवत स्वरूप को भूल के कैसा दीनहीन भिखारी बना हुआ घूम रहा है। सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, कुछ नहीं रहता। ये जो है जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक सारा जीवन भार है, सारा जीवन जो है बोझा है, रात दिन आर्त रोध ध्यान पूर्वक जीता रहता है। मरे मरे 24 घंटे भाव मरणो भाव जन्म, रात दिन बेकारी परिणामों की उत्पत्ति और स्वभाव का घात। आगे का वचन देखिए, इसमें जो है बहुत मोटे अक्षरों में है और बड़ा वचन है। सर्व अन्य भाव से आत्मा रहित है, केवल ऐसा जिसे अनुभव वर्तता है वह मुक्त है। सर्व अन्य भाव माने 29 भावों से, समय सार के हिसाब से। अन्य सर्व द्रव्यों से असंगपना, क्षेत्र से असंगपना, काल से असंगपना और भाव से असंगपना सर्वथा जिसे वर्तता है वह मुक्त है। मुक्त की परिभाषाएं बता रहे हैं अनेक दृष्टिकोणों से। तो जिसमें पर चतुष्टय की पूर्ण नास्ति हो गई है और स्वचतुष्टय की पूर्ण अस्थि की मस्ती आ गई है, कहते वो सब वो मुक्त हो गया। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहित जो भावों में अंदर में हो चुका, माने है तो ही स्वभाव से तो है, पर उसको ऐसा अंदर में अपनी अस्थि की मस्ती में सब पर का पर से बेखबर हो गया पूर्ण रूपेण। तो ये जो दे रहा है कि अन्य सर्व पर द्रव्यों से असंग, पर क्षेत्र से असंग, पर काल से असंग, पर भावों से असंगपना सर्वथा जिसे बरतता है भावों में, ऐसा पर का बिल्कुल आकर्षण परावलंबन खत्म हो गया सब प्रकार से। उनकी पकड़, उनकी तरफ का झुकाव, उनकी आसक्ति, उनमें मूर्छा खत्म हो गई पूरी। और असंग संग का विकल्प ही संग है, वही परिग्रह है मूल में। उसमें दे रहे हैं पंडित जी क्या है, असंग वो जो है वो कल कौन चर्चा कर रहे थे ना कि इसका क्या अर्थ होता है, वो समझ जी। हाँ, विग्रह का मूल, विग्रह कहो संग कहो,
विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का, तो परिग्रह का मूल लगता है विकल्प परिग्रह का, यानी मूर्छा ही परिग्रह। मूल में बाहर का पदार्थ परिग्रह नहीं है, उस बाहर के पदार्थों की जो मूर्छा है, जो लगाव है, जो अपनापन है, मूल आत्मा को परिग्रह तो अंतरंग वही परिग्रह है, उसका परिभाषा मूर्छा परिग्रह। बाकी तो बाहर की सारी चीज़ें अपन कहीं बाहर में रहेंगी, समुद्र में भगवान बैठते हैं, कितना परिग्रह है उनको, उससे बाहर में भी वो 4 अंगुल ऊपर बताए गए, यानी 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, तो अब वे अंदर से उससे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा मुक्त जीव किसे कहना, तो ऐसे सब भावों से रहे जिसको अनुभव बढ़ता है वो मुक्त है। पर क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो संपूर्ण सर्वथा असंग हो गया है वो मुक्त है। क्षेत्र से असंग बनाए, जो हमाओ कितने क्षेत्र हैं अपने, तुम कहाँ, भारत तुम्हारा क्षेत्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर सागर है, फिर भोपाल है, कौन सा क्षेत्र है, फिर उसमें भी तुम्हारा मकान है, इतनी जगह है, कितने क्षेत्र हैं तुम्हारे, सबसे महत्व है सब पर काल से भी रहे, भूत वर्तमान भविष्य ये सब कालों से रहे, त्रिकाल है वो। और काल से असंग बना, वही काल से असंग माने अपन को कालों का जो पकड़ है कि भैया बहुत समय होगा। कौन सा समय है तुम्हारा सदा काल है, तुम सदा काल हो, तुम्हारा बाहर में कौन सा समय होगा, काय को समय होगा, समझे नहीं? अरे भाई सामायिक को टाइम होगा, कौन सा टाइम है सामायिक को, ये काय की पकड़ है तुम्हारी, ये बाहर के समयों की पकड़ है। अंदर के समय को जिसने पकड़ लिया, सदा सामायिक करिए, धर्म और समता भाव सब सदा सामायिक होती है उसकी कोई समय विशेष में सामायिक होती क्या? आज अब 10 लक्षण धर्म को समय आ गो, तो समय में 10 लक्षण होते हैं, कब है वो समय 10 लक्षण? तो फिर जी सदा होता है तो मतलब काल के बंधन से धर्म नहीं होता, कोई कालों में धर्म नहीं होता, कोई क्षेत्रों में धर्म नहीं होता, किसी परद्रव्य में धर्म नहीं होता। क्षेत्र में से मंदिर में धर्म हो रहा हो, शिकार जी में धर्म हो रहा हो, कितने धर्म हो रहा हो? अरे धर्म तो धर्मी आत्मा का स्वभाव है, तो वो कब है, कौन से पर से जुड़ा है, कौन से पर क्षेत्र से जुड़ा है, कौन पर समयों से जुड़ा है, कौन पर भावों से जुड़ा है, तो वो तो सब परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नाचती है उसकी सदा काल। तो ऐसी जिसको अंदर में सदा काल अपने स्वरूप की अस्थि की मस्ती बढ़ती है वो मुक्त है, जिसको पर का कुछ याद नहीं आता, न परद्रव्य याद आते हैं, न पर क्षेत्र याद आते हैं, न बाहर को समय याद आता है कि अब जो समय वो समय। ये सारे के सारे जब तक जीव को अंदर में अपना स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक ये औपचारिक चीज़ों में जो है अपना समय राग द्वेष उसी के माध्यम से राग द्वेष करता रहता है, आकुलता करने लगा। अरे भाई तेरे लिए निराकुलता तो धर्म है, आत्म को है सुख सुख आकुलता बिन कहिए, और तू समय के पीछे आकुलता कर रहा है। अब भैया समय होगा, जल्दी करो, क्या करें जल्दी, कितने जाने तुम्हें, अब काय को समय होगा तुम, ये काल संबंधी तुम्हारी पराधीनता है, मूढ़ता है, तुम त्रिकाल हो, कोई काल विशेष में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है बाहर के। अब तो छोटे जीवों को, अज्ञानी जीवों को कि भैया थोड़े समय तो तुम कम से कम धर्म की याद करो, तो उनके लाने काल का बंधन है वो। मुनिराज अतिथि होते हैं, उनके लिए कौन सी तिथि है, अष्टमी चतुर्दशी 16 कारण 10 लक्षण, कौन सी तिथि है धर्म करने के लिए? सब तिथियों से परे हैं, उनके लिए कोई तिथि नहीं है धर्म की, उनको सब तिथियां धर्म की हैं, और कोई तिथि धर्म की नहीं है।
अंदर में धर्म हो तो सब तिथियां धर्म की हो गई, और अगर अंदर में धर्म नहीं है तो कोई तिथि धर्म की नहीं है तुम्हारी। कछु भी कर रहे हैं तुम, ये सब मूर्ता है तुम्हारी तिथियों के नाम पे, और भ्रम है तुम्हें, दम है उसका तुम्हें। हमने 10 लक्षण कर ले, 10 दिन हमने जो है बहुत जो है उपवास कर ले, 10 उपवास। अब हम आओ जलूस निकालो, दम और पोषण करो उनको। 10 दिन आकुलता की, अब और उनके लिए मान कसाएगा और पोषण करो उनका, माला डालो। ये सब अज्ञान दशा में सब मूर्खता के काम है। इसलिए कह रहे हैं कि जब सब परद्रव्य क्षेत्र काल भावों से पूर्ण रूपेण सर्वथा असंगपना बढ़ता है, जिसे वह मुक्त है, अस्थि की मस्ती में सदा देवारी संत के 12 मास बसंत। और अटल अनुभव स्वरूप आत्मा सर्वद्रव्यों से प्रत्यक्ष जुदा भासना वहां से मुक्त दशा वर्ती है। वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अप्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, वह पुरुष मुक्त हो जाता है। जिसके अटल अनुभव दशा, जिसकी ध्रुव अनुभव दशा बढ़ती है, निरंतर अपने स्वरूप का अनुभव जिसको बढ़ता है, वह जीव क्या है? प्रत्यक्ष रूप से वह अनुभव स्वरूप आत्मा सर्व परद्रव्यों से प्रत्यक्ष जुदा उसको भाषित होता रहता अपना स्वरूप, इसलिए वहाँ उसकी मुक्त दशा है। वह पुरुष मौन हो जाता है, अब उसके विकल्प कभी भी मन से सोचना नहीं होता है। वह पुरुष सब बंधनों से परे हो जाता है, अप्रतिबद्ध है वो, अब किसी बंधन में नहीं है वो। वह पुरुष असंग हो जाता है, संपूर्ण परिग्रह से रहित हो जाता है, और वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, उसके लिए अब कोई विकल्प नहीं है। ऐसा पुरुष सदा मुक्त जानना चाहिए। ओह भाई, कौन समझे ज्ञानियों के इन वचनों के मर्म को, उस भाव को, उनके जीवन को कौन समझे? उसको तो ज्ञानियों के वचन काँव जैसे भाषित होते हैं, जैसे अपशकुन मानता है वो। जैसे तुम्हारे बोल रहे थे कि हमारे बड़े दादा हमें हमारे जिनवाणी के वचनों को क्या मानते हैं? पॉइजन, जहर तुल्य। पॉइजन कहो, जहर तुल्य कहो, बुरे कहो, दुखदाई कहो। तो अज्ञानी को तो ये वचन रुचते नहीं हैं। तो वही तो कह रहे कि भाई जिनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी अभाग्य की महिमा ज्ञानियों से नहीं होती है। उनकी होनहार का विचार करके, अब उनके भाभी को अलग से जाके पूछ लिए थे तो तुम सोलो आराम से, बाद में सुन लेना, बाद में चर्चा कर लेना भाभी से। अब क्या कर रहे थे? सुनाओ ने का कही तुमने? वे सुनी नहीं इनने ये कही है कि अज्ञानी विरोधी, धर्म के विरोधी जीवों को कि जब ये धर्म का फर्जी बाड़ा है सब, जैसे वे आए थे कि ये गुरु है, सब डाकुओं का गुरु है, ये सब डाकुओं का गुरु है, लूटने वालों का जो तुम्हें जेल में ले जाके, गाड़ी में ले जाके बंद करवा रहे थे। तो ज्ञानियों को, मूर्खों के जीवन ऐसे विचार देख के उनको हंसी आती है। बेचारे भोले जीव है, अब करें क्या? यहाँ ज्ञानी और अज्ञानियों की समानता भी होती है, समानता भी होती है, वहाँ प्राकृतिक प्रकोप। सही कहिए। अज्ञानी और ज्ञानी अभी 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 जैसे इनने जो है सब कुछ सम्यक शिरोमणि लिख दिया, तो समझ लेना कि वहाँ प्राकृतिक प्रकोप आएंगे। मूर्ख और माने गुण गोबर एक बराबर दिख रहा उनको। ज्ञानियों का फिर विरोध करना, सच्चे धर्म का विरोध करना, फिर तो दुर्दशा हो जाती है।
अरे भाई कहाँ कौन तैयार है। अगर अंदर से मूर्छित हो, जागृत नहीं हो, तो वो तो तैयारी नहीं है। तो अभी सिर पे लठ तो पड़ नहीं है, तैयार रहो तो, नहीं रहो तो। जैसे जैसे जब बिल्ली दूध पी रही है निशंक होकर के, तो अब उसके लठ सिर पे पड़ नहीं है, वो तो आपदा नहीं देखता। तो भैया जिसके लिए अपना एक एक समय मनुष्य पर्याय का, ये कहते हैं जब तक वो कैसा नहीं दिखे, जब तक स्वसमय रूप नहीं होवे, तब तक सब तुम्हारा जीवन बर्बाद है। चलिए भाई, बहुत हो गई चर्चा। समझने वाले थोड़े वाक्यों में भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना है उनको कितने समझाते रहो, उनकी समझ में नहीं आएगा। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।